हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज सैटरडे है और जैसा कि मैंने आपको कहा था सैटरडे के दिन मैं आपको कुछ अच्छा, कुछ मोटिवेशनल, कुछ पढ़ाई से अलग कुछ बातें बताऊंगा। तो आज मैं आपके सामने हूँ। कुछ ऑब्जर्वेशन देखिए, धीरे धीरे हम नॉर्मल होने लगे हैं कोरोना के साथ भी। और अजीब बात यह है कि जब जयपुर में कोरोना के 10-15 केस थे तब हम लॉकडाउन होकर बिल्कुल बंद थे और हम डरे हुए थे। लेकिन जब अब जयपुर में उससे कई गुना ज़्यादा केस हैं तो हम कंफर्टेबल हैं और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ गया है। और बच्चे की चहचहाट फिर से कॉलोनी में दिखाई देने लगी है। लोग वाग पार्क वगैरह में भी घूमने आने लगे हैं, मार्केट में भी लोग वाग शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। ये हम कोरोना के साथ सहज होने लगे हैं। ये एक तरह से अच्छा भी है और ख़राब भी। अगर हमें बहुत आवश्यक है और हमें बाहर जाना है और हम कोरोना के साथ सहज हो रहे हैं और सतर्कताएं बरत रहे हैं तो हम बाहर जा सकते हैं, हमें बाहर जाना चाहिए। लेकिन दूसरों को देखकर हमें ये सोचना कि हमें भी बाहर जाना चाहिए जबकि हमें ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, तो वो गलत है और वो मुसीबत को निमंत्रण देने जैसा है। अगर हमें बाहर जाना पड़ रहा है जो कि बहुत ज़रूरी है तो हमें पूरी सतर्कता रखनी चाहिए। हमें मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स जितनी भी पॉसिबल हैं उनको हमें करना चाहिए। मैं 12th क्लास का मैथ्स का पेपर नहीं हुआ है आरबीएससी का, तो उसके लिए रिवीजन क्लासेज में डेली जितना पॉसिबल हो पाता है मुझसे 1-2 वीडियोस बना करके डालता हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि जो मैं स्टडी मटेरियल चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ वो मटेरियल सफिशिएंट नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मुझे किसी किस्म की कोई गलतफहमी है कि उससे बच्चों का जो है रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग जो बिल्कुल निराश हो रहे थे, अनिश्चितताओं से घिरे हुए थे, तो मुझे लगा कि एक मोटिवेशन के तौर पर बच्चों की कंटिन्यूटी बनी रहे उसके लिए मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जो मैंने किया। जब कोरोना और लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो हम लोग बहुत अनकंफर्टेबल हो गए थे, घर में बिल्कुल बंद हो गए थे, हम लोग डरे हुए थे। तो माहौल के अंदर एक नेगेटिविटी आ गई थी और वो नेगेटिविटी की वजह से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। जिनके पेपर अटके हुए थे वो तो बहुत प्रॉब्लम में आ गए थे क्योंकि उनको पता नहीं था कि पेपर 10 दिन बाद होने वाला है, 1 महीने बाद होने वाला है, 2 महीने। तो एटलीस्ट ऐसे टाइम पर स्टूडेंट क्या करेगा, वही उसने किया होगा, आई थिंक सो। उसने अपनी बुक्स को बंद कर दिया होगा और एक साइड लगा दिया होगा कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो देखेंगे। तो जो माहौल के अंदर एक नेगेटिविटी आ गई थी, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करने के लिए, थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए, बच्चों की कंटिन्यूटी को रखने के लिए, पढ़ाई के लिए वो मैंने वीडियो स्टार्ट किए थे। बाकी बच्चों को पढ़ाई अपने बेस पर ही करनी है। अब जब पेपर्स हो रहे थे और साथ में ही अगर मैथ्स का पेपर हो जाता तो कंटिन्यूटी में बच्चों के लिए 5 दिन का 7 दिन का गैप भी मैथमेटिक्स के लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन अब काफ़ी दिनों से अगर बच्चे ने कुछ पढ़ा नहीं है और अचानक से गवर्नमेंट ये कहती है कि 10 दिन के बाद आपका मैथ्स का पेपर है, तो 2-3 दिन तो बच्चों को रनिंग में और कंटिन्यूटी में ही लग जाते हैं और उसके बाद वो कितना क्या रिवीजन कर पाएगा वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। तो मेरा चैनल स्टार्ट करने का उद्देश्य यही था, फर्स्ट तो यही था कि थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे, माहौल के अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी रहे और बच्चों की पढ़ाई की में थोड़ी कंटिन्यूटी बनी रहे। अब जैसे कि मैं आपको पता है सैटरडे को मैं आपको कुछ स्पेशल सुनाता हूँ। आज भी मेरे पास आपको सुनाने के लिए एक स्पेशल पोइम है, कविता है, जो मैंने अभी नहीं लिखी, लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रहा था, कॉलेज में था, तब मैंने एक पोइम ऐसे ही शौक में एक पोइम लिखी थी।
वो पोएम आपने एक बहुत फेमस गीत सुना होगा, कोई साथ भले ना दे चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ़ हूँ जलना मुझे आता है। ये जो एक फेमस गीत था, उस गीत को, मुखड़े को मैंने उस टाइम यूज किया था और उसको लेकर ऐसे ही कभी मैं रात में पढ़ाई कर रहा होता था, कुछ सोच रहा होता था, तो मैंने ऐसे ही इस गीत के मुखड़े को अपनी नोटबुक पे लिखा और उसके बाद उसमें आगे कुछ लाइनें जोड़ी, तो वो लाइनें अपने आप बनती गई। तो मुखड़ा जो गीत का है वो किसी फेमस फिल्म के गीत का है और उसके आगे जो मैंने लाइनें लिखी है वो मेरी खुद की लिखी हुई पोएम है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। पोएम कुछ इस तरह है, मैं आपको सुनाता हूँ। कोई साथ भले ना दे चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ़ हूँ जलना मुझे आता है। ये तो फिल्म का मुखड़ा है गीत, बाकी लाइनें क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। कोई साथ भले ना दे चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ़ हूँ जलना मुझे आता है। मुश्किल से डर जाऊँ ऐसा तो नहीं हूँ मैं। ये जो लाइन मैं आपको सुना रहा हूँ वो मैंने लिखी है। मुश्किल से डर जाऊँ ऐसा तो नहीं हूँ मैं, जीवन में गिर गिर कर संभलना मुझे आता है। मुश्किल से डर जाऊँ ऐसा तो नहीं हूँ मैं, जीवन में गिर गिर कर संभलना मुझे आता है। महफिल की चाह नहीं ना चाहिए तन्हाई, महफिल की चाह नहीं ना चाहिए तन्हाई, तुम सब की खुशी में खुश रहना मुझे आता है, अपनों की खुशी में खुश रहना मुझे आता है। दो साथी हैं मेरे सुख दुख है नाम उनके, दो साथी हैं मेरे सुख दुख है नाम उनके, मुस्कुराना आदत है हंसाना मुझे आता है, मुस्कुराना आदत है हंसाना मुझे आता है। तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स से यही कहूँगा, अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी रखिए, कंटिन्यूटी रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर ज़रूरत हो, बहुत आवश्यक हो तो वही घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलते समय पूरी सतर्कता रखिए, क्योंकि हेल्थ और लाइफ इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी एंड देन सेकंड प्रायोरिटी इज़ योर स्टडी। और मैं आपके लिए इसी तरह आपके रिवीजन के लिए वीडियोस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और मोटिवेशंस जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपके लिए शेयर करता रहूँगा। थैंक यू। इतने कम टाइम में आपने मेरे YouTube चैनल को सपोर्ट किया, उसे लाइक किया, उसके लिए अच्छे कमेंट्स किए और सब्सक्राइब किया, उन सब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू देना चाहता हूँ मैं स्टूडेंट्स को। और मैं उनसे ये प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि मैं उनके मोटिवेशन के लिए, उनके अच्छे के लिए, जो भी मुझे लगेगा कि ये स्टूडेंट के लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा, तो वो मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू।